नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। यहाँ पे भी देखो तो होल बनेगा 1, क्योंकि एक शेप है जिसमें फुली सारे पार्ट्स जो हैं वो क्या है, कलर है। अब ये जो दूसरी शेप है इससे आपके पास क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4, जो कि आपके पास बनेगा डिनोमिनेटर। कलर पार्ट होते हैं वो आपके बनते होते हैं नोमिनेटर। तो कलर पार्ट कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट देखो तो आपके पास है सी पार्ट। ठीक है, इसमें आपके पास दो शेप्स हैं वो फुली कलर है, तो आपके पास जो होल बनेगा वो बनेगा 2। ठीक है, और जो थर्ड शेप है इससे आपके पास क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, टोटल पार्ट्स अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3B को कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग 3 मेजर कंसेप्ट को सीखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन को सीखेंगे। मैं आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इन तीनों फ्रैक्शंस का। देखें, जब आपके पास इस तरह से फ्रैक्शन आ जाए जिसमें आप लोग के पास नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, यानी डिनोमिनेटर में आपके पास बड़ी वैल्यू हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखो कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास स्मॉलर वैल्यू आ रही हो और नोमिनेटर में आपके पास बड़ी वैल्यू आ रही हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग कहते होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम लोग होल नंबर की फॉर्म में लिखते होते हैं वो होती है आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। लाइक अगर यहाँ पे देखो तो आपके पास ना, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ ना तो ये बन जाएगी मेरे पास, ये देखो 3 है, ये बन जाएगा 3 1 3। ठीक है, 4 में से 3 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये वाला जो 1 है ये क्या बन जाएगा, होल। ठीक है, ये बन जाएगा आपका नोमिनेटर और ये बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो ऐसी जो फ्रैक्शन होती है इसको हम लोग कहते होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जिसके दो पार्ट होते हैं, ये पार्ट इसका होल पार्ट होता है और इसके साथ जो ये फ्रैक्शन होती है ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने मेमोराइज करना है इन चीज़ों को। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, द फ्रैक्शन विद द नोमिनेटर 1 इज कॉल्ड अ डैश। ठीक है, फ्रैक्शन देखिए आपके पास वो वाली फ्रैक्शन जिसके नोमिनेटर में आपके पास 1 आ रहा हो। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि डिनोमिनेटर में आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 10 आ रही है, 100 आ रही है, 99, 48, 58। ठीक है, लेकिन नोमिनेटर में आपके पास 1 होना चाहिए। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग कहते होते हैं यूनिट फ्रैक्शन। बी पार्ट है आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है वा, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने अभी भी आपको बताया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है होल नंबर एंड अ डैश फ्रैक्शन कंबाइंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर में देखिए आपके पास नोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, बड़ी। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द नोमिनेटर इज डैश देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास जो नोमिनेटर होता है ना, यानी जो बाय से ऊपर वाली वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या होती है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाली वैल्यू होती है, इस तरह से कोई फ्रैक्शन होती है, यानी नोमिनेटर में आपके पास बड़ी वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर में आपके पास कौन सी वैल्यू होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर इन अ फ्रैक्शन इफ द नोमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर देन इट इज द डैश फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आपका नोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू और नोमिनेटर में छोटी वैल्यू है, उस फ्रैक्शन को हम लोग कहते होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास 3 होल 7/9 इज आ डैश फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। यहाँ पे आता है आपके पास डी। ठीक है, ये मैंने अभी पहले भी लेक्चर के स्टार्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया, तो ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल। आप लोगों ने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, देन बताना है कि आपके पास ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। तो पहली है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो ये ट्रू है। ठीक है, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको 4/3 जो थी ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाया था, तो ये आपके पास बन गई थी 1 होल 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास 85/7 कैन बी रिटन एज। देखें, जब आपके पास इस तरह से फ्रैक्शन आ जाए, यानी देखें आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी है, तो इससे आपके पास बनती होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करने में हमारे पास 85 अंदर चला जाएगा, 7 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जी 7 1 7, 8 में से 7 गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 नीचे मूव करके आ जाएगा। ठीक है, 7 2 क्या होता है 14। ठीक है, 5 में से 4 निकालो तो यहाँ 1 आ जाता है, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए तो ये आपके पास होल बन जाएगा, यानी ये आपके पास होल पार्ट बन जाएगा, ये आपका नोमिनेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 12 होल 1/7। तो ये आपके पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपके पास 1/6 और 2/9 आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये आपके पास ट्रू है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, बड़ी आ रही है।
सॉरी, देखिए यहाँ पे आपके पास जहाँ पे डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू हो ना और नोमिनेटर में छोटी वैल्यू हो तो वो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और इन्होंने बोला है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, तो अब जब आपके पास इस तरह से शेप्स बनी हुई हो और इससे आप लोगों ने एक मिक्स फ्रैक्शन बनानी हो, इसका मेथड ये होता है, जो शेप्स आपके पास फुल सर्कल हुई हो ना, जैसे देखिए ये इसमें पूरा जो बॉक्सेस हैं उनमें सर्कल हुआ हुआ है, इस पे भी, तो ये आपके पास होल नंबर बनता है। 1 और 1 क्या हो गया, 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इससे हम लोग बनाते होते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। होल बनता होता है उनसे जो कि आपके पास बॉक्सेस फुली कलर होते हैं, और ऐसा बॉक्स जिसमें से कुछ जो आपके पास डिब्बे वगैरह है ना वो कलर है और कुछ जो है वो एम्प्टी है ना, उससे आपके पास बनती होती है फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग इसको काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपके पास जो टोटल है ना, टोटल इसके जो पार्ट्स हैं वो हम लोग लिख देंगे डिनोमिनेटर में, तो वो कितने आपके पास 8 है, ठीक है। 8 लिख दिया। कलर पार्ट जो होता है वो आपको क्या बन जाता होता है, नोमिनेटर। कलर पार्ट कितने हैं, 1 2 3, तो ये देखिए ये 3, तो ये आपके पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास द कंबाइनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि आपके पास जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है ना वो एक तो होल नंबर से बनती है और दूसरा आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन से बनती है, जबकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनती है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप लोगों ने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 456, ठीक है, और ये इसका जो डिवाइडर है ना वो है 13। देखिए 13 1 are 13, 2 are 26, 3 are 39 एंड 4 होता है आपके पास 52, इसलिए हम लोग 3 टाइम लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 39। 5 में से 9 को आप लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है, माइनस नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे कैरी। 15 में से 9 को निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 3 में से 3 निकला तो यहाँ पे आ गया 0। अब हम लोग 6 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग लेके जाएंगे 13। 5 हजार आपके पास आ जाएगा 65, ठीक है। अब आप लोग देखो 6 में से 5 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 6 में से 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ये जो वैल्यू होती है ना आपके पास, जो क्वोशंट आता है, ये आपका बनता है होल। ये देखिए 35। नीचे जो रिमाइंडर होता है ये बनता है आपका नोमिनेटर, जबकि ये जो डिवाइजर होता है ये बन जाता है आपका डिनोमिनेटर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास 35 1/13। 1/5 इज, देखिए आप लोगों ने ब्लैंक्स में भी पढ़ा था कि जब आपके पास नोमिनेटर में वैल्यू 1 आ रही हो तो वो आपके पास कौन सी फ्रैक्शन होती है, यूनिट फ्रैक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट 6 1/7 कैन बी रिटन एज, ठीक है। देखिए हम लोग करते क्या है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, ठीक है, और जो होल नंबर होता है, इन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो 7 6 क्या होता है 42, और उसी में हम लोग नोमिनेटर जो भी वैल्यू होती है ना नोमिनेटर में, उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 42 में हम लोग जब 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 43। आप लोग ऊपर नोमिनेटर में लिख दोगे 43 और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 43/7। 3/7 इज, ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी है नोमिनेटर से। नेक्स्ट है आपके पास इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो होता है वो ग्रेटर होता है देन द नोमिनेटर से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंट दी शेप्स एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास ये जो फ्रैक्शंस है ना, आप लोगों ने जो शेप्स है ना, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट, अब आप लोगों ने क्या करना है, शेप्स को देखना है, देख के आप लोगों ने एक मिक्स फ्रैक्शन बनानी है। आप लोग ने ये माइंड में रखना है कि जो शेप आपके पास फुली कलर है ना, ठीक है, वो आपका होल बनेगा। यानी आप देखिए ये वाली जो शेप है ना, ये देखिए फुल कलर है, तो आपके पास होल क्या बनेगा 1। यहाँ पे एक शेप है ना जिसमें सारे बॉक्सेस को कलर किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1। अब ये वाली जो होती है ना जिसमें आपके पास कुछ बॉक्सेस जो होते हैं वो कलर होते हैं, कुछ जो होते हैं एम्प्टी होते हैं, तो उससे आपके पास क्या बनती होती है, फ्रैक्शन बनती होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग साइन लगा लो फ्रैक्शन का। आप देखो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में वो नंबर्स आएंगे, मतलब ये होल, मतलब टोटल कितने आपके पास यहाँ पे ये हैं पार्ट्स हैं इसके, देखो 1 2 3 4 5 6 हैं। अब कलर कितने हैं वो आपको बन जाएगा नोमिनेटर, तो कलर कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, यहाँ पे भी देखो तो होल बनेगा 1 क्योंकि एक शेप है जिसमें फुली सारे पार्ट्स जो हैं वो क्या है, कलर है। अब ये जो दूसरी शेप है इससे आपके पास क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बनेगी, ठीक है। टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4, जो कि आपके पास बनेगा डिनोमिनेटर, और जो आपके पास कलर नहीं है ना पार्ट, वो आपका बनता होता है नोमिनेटर। तो यहाँ पे नोमिनेटर आपका क्या बनेगा, कलर पार्ट जो होते हैं वो आपके बनते होते हैं नोमिनेटर। तो कलर पार्ट कितने हैं 3 हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट देखो तो आपके पास है सी पार्ट, ठीक है, इसमें आपके पास 2 शेप्स हैं वो फुली कलर है, तो आपके पास जो होल बनेगा वो बनेगा 2, ठीक है। और जो थर्ड शेप है इससे आपके पास क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगी, ठीक है। टोटल पार्ट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, ठीक है। अब जो कलर पार्ट है ना आप लोगों ने याद रखना है, वो आपके पास बनेगा नोमिनेटर। तो कलर पार्ट कितने हैं आपके पास 3 हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 3/8।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस दीज मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए आप ये जो है ना आपके पास शेप्स हैं, शेप से उन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाई हुई है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मेथड क्या है, देखिए आपके पास जो डिनोमिनेटर है ना उसको आपने होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन नोमिनेटर इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखो 4 1 सर क्या होता है 4, 4 में 3 प्लस करो तो क्या बन जाता है 7, तो ऊपर नोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 7 और डिनोमिनेटर में आप लोग वही वैल्यू लिखते होते हो, ठीक है। बी पार्ट में देखो तो यहाँ पे आप लोग 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 12, उसमें नोमिनेटर को प्लस करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 13, ठीक है, और डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे एज इट इज आ जाता होता है। नेक्स्ट है आपके पास 5 2 10, 10 में 2 प्लस करो तो 12 और डिनोमिनेटर एज इट इज यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा 12/5। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, चेंज दीज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप लोगों ने सेम क्या करना है कि आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अब यहाँ पे देखो तो आप लोग क्या करोगे 4 3 सर क्या हो जाएगा 12, 12 में 1 प्लस करो तो क्या बन जाता है 13, ठीक है, और डिनोमिनेटर आप लोग वही लिखते हो 13 बाय क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे देखो तो 10 2 सर क्या होता है आपके पास 20, 20 में 3 ऐड करो तो क्या बन जाता है 23 और डिनोमिनेटर आप लोग क्या करते होते हो एज इट इज लिख देते होते हो। नेक्स्ट है आपके पास 3 7/8, आप लोग 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 24, 24 में जब आप लोग 7 को ऐड करोगे ना तो आपके पास क्या बन जाएगा 31 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 8। नेक्स्ट है आपके पास 1 5/12, 12 1 सर क्या होगा आपके पास 12 होगा, ठीक है, और 12 में 5 प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 17, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप लोग वैल्यू एज इट इज लिख दोगे। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, ये सारी जो फ्रैक्शंस बन रही हैं ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बन रही हैं, आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से क्या है छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे 4 5 सर क्या होता है 20, 20 में 1 ऐड करो क्या बन जाएगा 21 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 8 2 16, 16 में 6 प्लस करो तो आपके पास क्या बन जाएगी वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 8 आ जाएगा यहाँ पे। 7 3 21, 21 में 5 प्लस करो तो क्या बन जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 7। 11 6 66, ठीक है, 66 में आप लोग 4 प्लस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 11, आपका डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, अब आप लोगों के पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप लोगों ने किस में कन्वर्ट कर देना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये कहता है चेंज दीज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको आप लोगों ने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाना है, यानी होल नंबर में वैल्यूज को लिखना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ओके, ये है आपके पास ए पार्ट, ठीक है, ये आपके पास जो फ्रैक्शन है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी है और नोमिनेटर में वैल्यू बड़ी है। आपने क्या करना है इसको डिवाइड करना है, देन डिवाइड करने के बाद ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। आप देखो तो आपके पास यहाँ पे डिवाइजर 2 होगा, 2 का टेबल देखिए 4 टाइम जाएगा, 5 टाइम लेके जाओ तो ये बड़ी वैल्यू आ जाएगी। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतना करने के बाद आप देखिए आप लोग इसको मजीद आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तो नहीं डिवाइड करोगे तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग इसको बनाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए आपका ये जो होता है ना क्वेश्चन ये चला जाता है जी आपके पास होल नंबर बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है बाय का साइन, रिमाइंडर आपका बन जाता है नोमिनेटर और जो आपका डिवाइजर होता है ये बन जाता है डिनोमिनेटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 1/2। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट 15/4, ठीक है, आपके पास 15 इधर अंदर आ जाएगा, ठीक है, और ये डिवाइडेड आपका है और ये है आपका डिवाइजर। अब 4 3 सर आपके पास 12 हो जाएगा, 4 से 16 होता है, ठीक है, 3 टाइम लेके जाएंगे, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। तो अब आप लोग इसको मजीद आगे डिवीजन कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो 3 है ना ये आ जाएगा आपके पास होल पार्ट बन जाएगा, ये वाला जो 3 रिमाइंडर है ये आपके पास बन जाएगा जी इसका नोमिनेटर और ये वाला जो 4 है इसका क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो आंसर ये आ जाएगा 3 3/4। नेक्स्ट है आपके पास 45/8, ठीक है, 45 आपका डिवाइडेड होगा जबकि डिवाइजर आपका 8 होगा। 8 5 सा 40 होता है और 8 6 सा 48 होता है, तो 5 टाइम लेके जाएंगे, 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0, ठीक है। अब इसको लिखेंगे किस तरह से, ये वाला जो 5 है ये आपका होल बन जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर जो है ये आपका बन जाएगा जी नोमिनेटर, जबकि आपका ये है ना डिवाइजर ये बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट 7/3, ठीक है, तो 3 का टेबल हम लोग लेके जाएंगे 2 टाइम तो 6 आ जाएगा और यहाँ से रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास 1, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2, ठीक है, 1/3 आ जाएगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास 50/7, ठीक है, 7 7 सर होता है आपके पास 49, ठीक है, यहाँ से आप लोग कैरी लेके जाओगे, ये 4 रह जाएगा, ये बन जाएगा 10, 10 में से 9 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 4 में से 4 गया 0, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरह से बनाएंगे, तो ये जो क्वेश्चन है ये होल बन जाएगा 7, ठीक है,
है। जो रिमाइंडर है ये बन जाएगा आपका नोमिनेटर, ठीक है, और जो आपका डिवाइजर है ना ये बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर। 7 1/7 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास है 36 डिवाइडेड बाय 11। 11 का टेबल 3 टाइम लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 33 सॉरी 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 3 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये वाले जो है ना आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका होल, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जी साइन आपका फ्रैक्शन का, ठीक है। ये जो है ना आपका रिमाइंडर ये बन जाएगा आपका नोमिनेटर और डिवाइजर बन जाएगा डिनोमिनेटर। आंसर आ जाएगा 3/11। नेक्स्ट है आपके पास जी पार्ट 8/5, ठीक है। ये है आपका डिवाइडर और ये है आपका डिवाइजर। आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। चैप्टर नंबर 1 में देखिए 5 1 5 हो जाएगा, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ना आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा होल, ठीक है, और फ्रैक्शन बनेगी आपकी 3/5, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एच पार्ट, ठीक है, ये है 22/10। 22 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका डिवाइडेड है और ये डिवाइजर है। 10 2 टाइम करें तो आपके पास 20 आ जाएगा। 2 में से 0 को माइनस करो 2 आ जाएगा और 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ पे देखें तो ये जो 2 है ना ये आपका बन जाएगा होल, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा फ्रैक्शन का साइन, ये बनेगा आपका नोमिनेटर और ये बनेगा आपका डिनोमिनेटर। 2 2/10 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास आई पार्ट 62/8, ठीक है। अब देखिए तो 8 7 56 होता है, 8 8 64 होता है, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से कैरी लाओगे, 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0, ये आपका बन जाएगा होल। यहाँ पे आ जाएगा 7, ये आ जाएगी जी आपकी फ्रैक्शन, ये बन जाएगा आपका नोमिनेटर और ये बनेगा आपका डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है आपके पास 12/7, ठीक है। अब देखिए 7 1 सर क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग कैरी लाएंगे, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास होल बन जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा फ्रैक्शन का साइन, आपका जो रिमाइंडर है ये बन जाएगा नोमिनेटर, डिवाइजर आपका बन जाएगा डिनोमिनेटर। 1 5/7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 30/8। 8 का टेबल जाएगा 3 टाइम और आपके पास आ जाएगा 24। यहाँ से आप लोग कैरी लाओगे, ये रह जाएगा आपके पास 2, ये बन जाएगा 10। 10 में से 4 गया 6, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग आंसर लिखोगे, क्वेश्चन आ जाएगा आपका होल, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा फ्रैक्शन का साइन, नोमिनेटर आपके पास बन जाएगा 6 और डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका डिवाइजर यानी 8। 3 6/8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एल, ये है आपके पास 35/6, ठीक है। अब देखिए तो आपका 6 5 से क्या होता है, आपके पास 30 होता है और 6 6 36, ठीक है। तो यहाँ से 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 3 में से 3 गया 0, आपका ये जो क्वेश्चन है ये होल बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास फ्रैक्शन का साइन, ये जो 5 है रिमाइंडर ये नोमिनेटर बन जाएगा और ये 6 है ये क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर।